खमा गणिसा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे राजस्थानी मारवाड़ी स्टाइल में हल्दी की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो हल्दी ली है। हल्दी लेते समय ध्यान रखें हमें बड़ी बड़ी इस तरह के लेने चाहिए ताकि कद्दूकस करने में आसानी हो। इसे मैंने अच्छी तरह से धो दिया है और अब मैं चाकू से पतला पतला छिलका खुरच कर निकाल दूंगी और बड़ी वाली साइड से हमें कद्दूकस करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी हल्दी को छील कर कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर दही लेंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जितना हम हल्दी लेते हैं उतना ही हमें घी चाहिए और उतना ही हमें दही चाहिए। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने और इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं और 1-2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। तो अब इसको हम दही में अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि जो मसाले हमारे दही में अच्छी तरह से भीग कर फूल जाए। तो दही भी यहाँ पर मैंने लगभग हल्दी जितना ही लिया है। और अब हम पैन में लेंगे घी। घी भी हमें काफ़ी चाहिए क्योंकि हल्दी की सब्ज़ी में घी अच्छा होता है, तभी हल्दी की सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा हम हल्दी घी और दही लगभग बराबर ही लेंगे, तो थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पैन में हमने घी ले लिया है और घी को पहले हम पिघला लेंगे। घी हमारा पिघल गया तब अब जो ये हल्दी है जिसको हमने कद्दूकस करके डाला है वो हम इसमें डाल देंगे और मीडियम आंच पर हम इसे भुनेंगे। देखिए सब्जी बाद में हम इसका तड़का बनाएंगे तो वो उसमें अगर हमारे कोई 19-20 कम ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर आपने हल्दी कच्ची रख ली तो पूरी सब्जी ही खराब हो जाएगी। हल्दी की सब्जी में सबसे मेन काम यही है कि आपको घी में हल्दी को अच्छा भुनना है, उसे कच्चा नहीं रहना चाहिए। कच्ची कच्ची हल्दी का फिर पूरी सब्जी ही खराब हो जाती है, अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो मीडियम आँच पर आप चम्मच चलाते रहें और हल्दी को भूनते रहें। हल्दी भुनेगी तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगी और हल्दी भी है जो घी छोड़ देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी हल्दी अच्छी भुन गई है और घी भी छोड़ दिया, तो गैस को बंद कर दिया है। तो अब हम हल्दी का तड़का बनाते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में फिर से घी लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो हल्दी ली, उसमें कम से कम आधे पौन किलो के करीब मुझे घी लग गया है। लेकिन ज़्यादातर अगर बताएं तो कोई फंक्शन वगैरह बनाते हैं तो जितनी हल्दी होती है उतना ही घी लेते हैं। तो यहाँ पर घी गर्म हो गया, मैंने इसमें डाला है जीरा। तो जीरा हमारा भुन जाए फिर हम डालेंगे इसके अंदर प्याज और हरी मिर्ची। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज लिए और 2 हरी मिर्ची को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। मीडियम आंच पर हम इसमें चम्मच चलाते हुए इन्हें पहले भुनेंगे। लगभग आधा प्याज हमारा भुन जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर आधी कटोरी लहसुन को और थोड़ी सी अदरक को हमामदस्ते में कूट के डाला। कूट कर डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जितना हम पेस्ट बनाकर डालते हैं उससे अच्छा तुरंत हम जब लहसुन अदरक कूट कर डालते हैं उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो यहाँ पर प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्ची है, इसको हमने भून लिया और अब जो हमने दही में मसाले भिगो के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो इस वक्त आप ध्यान रखना गैस बिल्कुल धीरे रखना और फटाफट इसमें चम्मच चलाना ताकि दही में उबाल आ जाए। अगर आपने चम्मच नहीं चलाया और आँच तेज़ रखी तो दही आपका फट सकता है। तो यहाँ पर दही हमारा गर्म हो गया, उबाल आ गया, तो इसमें हम डाल देंगे भुनी हुई हल्दी। तो यहाँ पर हम हल्दी डाल रहे हैं और अब हम इसे आँच को मीडियम कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे जिससे कि जो हमारी हल्दी है वो इस दही और मसाले के साथ अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हमारी हल्दी पकेगी इसकी रंगत चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है और यहाँ पर कुछ काजू और किशमिश को मैंने भिगो दिया था वो डाले हैं। यहाँ पर फूल गोभी डाली है मैंने, हल्की सी इसे उबाल ली थी और मटर डाले हैं। तो अब हम इन सब्जियों को हल्दी के साथ भूनते रहेंगे जिससे कि यह पक जाए। तो लगातार इसमें चम्मच चलाते रहें वरना नीचे चिपकने का डर रहता है क्योंकि ये स्टील की कढ़ाई है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें लगातार चम्मच चला रही हूँ और जैसे जैसे हल्दी हमारी पकेगी या घी छोड़ देगी और इसमें जो हमने सब्जियाँ डाली वो भी हमारी पक गई। तो अब हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा पनीर और इसी के साथ डालेंगे हरे प्याज, बारीक काट कर डाले हैं। हरा प्याज और पनीर को हमें लास्ट में डालना है और अब हम इसे 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर फिर से पका देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी सब्जियाँ पक गई, हल्दी भी हमारी अब बहुत अच्छी पक गई है और पकने के बाद वह घी छोड़ने लग गई है। थोड़ा सा डाला हमने हरा धनिया और अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। हल्दी की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है और खाने में भी बहुत अच्छी होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में 10-15 दिन में एक बार तो बनती ही बनती है हर किसी के घर में। तो लेकिन मुझे यह मेरी फेवरेट सब्ज़ी है लेकिन बनाने में बहुत ही वो कहते हैं परेशानी होती है क्योंकि इससे पूरे हाथ पीले हो जाते हैं और छींटे उछलते हैं, लेकिन इसके टेस्ट के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप भी इस तरह से हल्दी की सब्ज़ी बनाइए और खाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।